नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। गणतंत्र दिवस परेड में कर्नाटक की झांकी को शामिल न करने पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कसा तंज, केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप। चारमीनार एक्सप्रेस की 3 बोगियां दीवार से टकराकर पटरी से उतरी। हैदराबाद के नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ यह हादसा, 5 लोग हुए घायल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का तेलंगाना दौरा, करीमनगर लोकसभा की कोर कमेटी बैठक में हुए शामिल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों पर लटकी तलवार, अयोग्यता मामले में विधानसभा अध्यक्ष आज सुना सकते हैं फैसला। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। किसी का कोई भगवान हो, हमारा भगवान पीडीए है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कही यह बात। अब समाचार विस्तार से। गणतंत्र दिवस परेड में कर्नाटक की झांकी को शामिल न करने के मुद्दे पर राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, इसीलिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस परेड में राज्य की झांकी को शामिल करने से इनकार कर दिया। सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य की झांकियों के प्रस्तावों में मैसूर के शासक नलवाड़ी कृष्णराज वड़ियर कित्तूरानी चेन्नम्मा के जीवन को प्रदर्शित करना शामिल था। उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बेंगलुरु के संस्थापक नाडप्रभु केम्पेगौड़ा की तरह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सिद्धरामैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुख्यमंत्री कर्नाटक को पिछले साल भी इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा था। तब भी राज्य की झांकी को शुरू में परेड में शामिल करने से मना कर दिया गया था, लेकिन बाद में कर्नाटक चुनाव को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार भी केंद्र सरकार ने कन्नडिगाओं का अपमान करने की अपनी प्रवृत्ति जारी रखी है। कर्नाटक से कई झांकी प्रस्ताव भेजे गए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने इन सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। सिद्धरामैया ने आरोप लगाया कि केंद्रीय समिति ने हमारे अनुरोध को खारिज कर दिया, जिससे हम देश को अपने राज्य की अपार उपलब्धियों और अनुकरणीय शख्सियतों से परिचित कराने के अवसर में वंचित हो गए। लगातार हो रहे ट्रेन हादसों ने भारतीय रेलवे की चिंता बढ़ा दी है। हादसों को थमाने के लिए बीते कुछ दिनों पहले रेलवे ने कवच सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया था। इसी बीच आज बुधवार को सुबह 9 बजे तेलंगाना के हैदराबाद के नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर चारमीनार एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतरी, जिसमें 5 लोगों के घायल होने की सूचना है। नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर चारमीनार एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचते ही ट्रेन साइड की दीवार से टकरा गई, जिससे ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए और अचानक झटका लगा। S2, S3, S6 बोगियां आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में 10 यात्रियों को मामूली चोटें आई। घायलों को लालगुड़ा के रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना तब हुई जब ट्रेन चेन्नई से नामपल्ली पहुंच रही थी। दक्षिण मध्य रेलवे CPRO राकेश ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 9 बजे हुई। यह रेलवे स्टेशन एक टर्मिनल स्टेशन है, जहां ट्रेनें रुकती हैं। ट्रेन को वहां रुकना था, लेकिन वह वहां नहीं रुकी, बल्कि आगे निकल गई, जिसके कारण ट्रेन के 3 बोगियां पटरी से उतर गई। इस घटना में ट्रेन के दरवाजे के पास खड़े करीब 5 लोगों को चोटें आई हैं। घायलों को रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। तेलंगाना के जगतियाल जिले में लकड़ी की मशीन में भीषण आग लग गई। यह घटना जिले के कोटला शहर में हुई। आज बुधवार सुबह अचानक यह आग लग गई, जिसमें लकड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई। इस घटना में किसी के हताहत होने या जलने की कोई खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि इस घटना में करीब 1 करोड़ रुपए के सामान का नुकसान हुआ है। सागवान के पेड़ों के साथ साथ कीमती सामान भी पूरी तरह जल गया। इस घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड के अधिकारी वहां पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिवसीय तेलंगाना दौरे पर है। पूर्व मुख्यमंत्री ने मंगलवार को करीमनगर के ग्राम कोंडापल कला में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में सहभागिता की। इस दौरान शिवराज सिंह ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा इसलिए है कि जो लोग सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं ले सके हैं, वह इसका लाभ ले सके, और जिन्होंने इन योजनाओं का लाभ लिया है
वह इसके बारे में जानकारी दे सके। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है और जनता के लिए सौभाग्य बनकर आए हैं। एक तरफ जहां उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ गरीबों के कल्याण की, माता बहनों के कल्याण की, किसानों के कल्याण की और युवाओं के कल्याण की कई योजनाएं उनके द्वारा चलाई जा रही है। उन्होंने एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो 80 करोड़ गरीब बहनों और भाइयों को फ्री में अनाज देने का काम कर रहे हैं, ताकि गरीब की थाली खाली न रहे और कोई गरीब भूखा ना सो पाए। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज का दिन अहम साबित हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों के अयोग्यता मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। बता दें कि सर्वोच्च अदालत ने 10 जनवरी तक फैसला सुनाने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद है कि आज फैसला आ जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा के अनुसार नार्वेकर शाम 4 बजे फैसला सुनाएंगे, जो राजनीति के लिए अहम साबित होगी। हालांकि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दावा है कि सरकार स्थिर रहेगी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर मंगलवार को वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी 2024 का उद्घाटन किया। यह वैश्विक प्रदर्शनी गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हेलीपैड ग्राउंड प्रदर्शनी केंद्र के कई हॉल में लगाई गई है। इसका कुल क्षेत्रफल करीब 2 लाख वर्ग मीटर है। प्रदर्शनी में कुल 20 देश शिरकत कर रहे हैं। इसकी शुरुआत वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन से ठीक पहले हुई है। प्रधानमंत्री मोदी अपराह्न 3 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ प्रदर्शनी में लगे कई स्टॉल को देखा। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और अन्य अतिथियों का स्वागत करने के लिए स्थानीय कॉलेज के विद्यार्थी बड़ी संख्या में मौजूद थे। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक पीड़ित वर्गों के सहारे आगामी लोकसभा चुनाव में जीत की उम्मीद लगाए समाजवादी पार्टी एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि किसी का कोई भगवान हो, हमारा भगवान पीडीए है। यादव ने सपा राज्य मुख्यालय में पार्टी के मौजूदा और पूर्व विधायकों की बैठक से इतर संवाददाताओं से बातचीत में एक सवाल पर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर पीडीए के विरोधी होने का आरोप लगाया। प्रदेश में हुई शिक्षक भर्ती में आरक्षण को कथित रूप से ठीक तरीके से लागू नहीं किए जाने के विरोध में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, यह सरकार पीडीए के खिलाफ है, यह उन्हें कभी न्याय नहीं दे सकती। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आरक्षण की जो मूल भावना थी, यह सरकार उससे भी खिलवाड़ कर रही है। इसीलिए किसी का कोई भगवान हो, हमारा भगवान पीडीए है। गुजरात वाइब्रेंट समिति में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि गुजरात में 5 साल में 2 लाख करोड़ का निवेश करेंगे, जो विकसित गुजरात तैयार करने में मददगार होगा। कुछ में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन पार्क तैयार करेंगे और गुजरात में 1 लाख से ज्यादा रोजगार भी देंगे। गौतम अडानी ने इस कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत के भविष्य के बारे में सोचते ही नहीं हैं, बल्कि उसे आकार भी देते हैं। आपके नेतृत्व में भारत 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनने की राह पर है। आपने सफलतापूर्वक भारत को एक प्रमुख शक्ति के रूप में वैश्विक मानचित्र पर स्थापित किया है और उसे आत्मनिर्भर बना रहे हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को यहां तीसरे हज एवं उम्रा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। ईरानी ने सऊदी अरब के हज एवं उम्रा मामलों के मंत्री तौकीफ बिन फौजल अल राबिया के साथ भारतीय हज यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर सहयोग के लिए संभावनाओं पर चर्चा की।
ईरानी के साथ विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी थे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सत्र के दौरान विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान भारतीय हज यात्रियों के लिए इस यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने में उपयोगी साबित होगी। बयान में कहा गया, हज 2024 के दौरान भारतीय हज यात्रियों के लिए सुविधाओं और सेवाओं में सुधार और करीबी सहयोग की गुंजाइश पर मक्का क्षेत्र के डिप्टी गवर्नर और हज एवं उम्रा मंत्री के साथ भी चर्चा हुई। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को अनगिनत श्रोताओं तक अपनी मशहूर आवाज में पहुंचाने वाले उस्ताद राशिद खान का मंगलवार 9 जनवरी को प्रोस्टेट कैंसर के कारण निधन हो गया। इसको लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दुख जताया। पीएम मोदी ने संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत की महान हस्ती उस्ताद राशिद खान के निधन से दुख हुआ। संगीत के प्रति उनकी अद्वितीय प्रतिभा और समर्पण ने हमारी सांस्कृतिक दुनिया को समृद्ध किया, पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनका निधन एक खालीपन छोड़ गया है, इसे भरना मुश्किल होगा। उनके परिवार, शिष्यों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उस्ताद राशिद खान के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, प्रख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक उस्ताद राशिद खान के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। पद्म भूषण से सम्मानित उस्ताद राशिद खान ने संगीत शैलियों के मिश्रण और जुगलबंदियां प्रस्तुत करके अत्यधिक बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति ने कहा, वह शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एक समृद्ध विरासत छोड़ गए हैं। मैं उनके प्रियजनों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। असम के करीमगंज जिले में मंगलवार 9 जनवरी को लगभग 100 करोड़ रुपए का मादक पदार्थ जब्त कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। यह अब तक पकड़ी गई सबसे बड़ी खेप में से एक है। इस सफलता पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी पुलिस की सराहना की है। असम पुलिस के विशेष कार्य बल एसटीएफ ने यह जब्ती की है। इसे पुलिस की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। इसे मिजोरम से लाया जा रहा था ताकि अलग अलग हिस्सों में तस्करी की जा सके। मामले में आगे की जांच जारी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस के उप महानिरीक्षक पार्थ सारथी महंत ने बताया, बाजार मूल्य के हिसाब से यह पूर्वी भारत में मादक पदार्थों की संभवतः सबसे बड़ी जब्ती है। इसकी अनुमानित कीमत कम से कम 100 करोड़ रुपए की है। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आ रहा है। ऐसे में भगवान श्री राम के भक्त दुनिया के कोने कोने से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। 64 साल के चल्ला श्रीनिवास शास्त्री हैदराबाद से हैं और वो अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए 1 किलो सोना और 7 किलो चांदी से बनी भगवान राम की खड़ाऊ लेकर अयोध्या पैदल चलकर जाएंगे। उनका ये सफर 8000 किलोमीटर का है। वो 15 जनवरी तक अयोध्या पहुंच जाएंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। गणतंत्र दिवस परेड में कर्नाटक की झांकी को शामिल न करने पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कसा तर्ज, केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप। चारमीनार एक्सप्रेस की 3 बोगियां दीवार से टकराकर पटरी से उतरी। हैदराबाद के नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ यह हादसा, 5 लोग हुए घायल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का तेलंगाना दौरा, करीमनगर लोकसभा की कोर कमेटी बैठक में हुए शामिल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों पर लटकी तलवार, अयोग्यता मामले में विधानसभा अध्यक्ष आज सुना सकते हैं फैसला। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। किसी का कोई भगवान हो, हमारा भगवान पीडीए है।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कही यह बात। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7 में। धन्यवाद।